टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके कितने टाइप हैं, कितने प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो मेजर जो क्लासेस एंटीबॉडी की हैं वो 5 क्लासेस होती हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। जो अब इन सब के अंदर स्ट्रक्चर में जो कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इनके अकरेंस में डिफरेंस है, इन कब ये कौन सा एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं IgG। तो जब IgG की बात करेंगे तो IgG जो है इसके अंदर जो हैवी चेन मिलती है वो मिलती है गामा, और जो लाइट चेन मिलती है वो लाइट चेन या तो कप्पा हो सकती है या लैम्डा हो सकती है। ये मोनोमर की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब हमने जो टिपिकल स्ट्रक्चर जो इसकी देखी थी ये मोनोमर फॉर्म में पाया जाता था। टिपिकल जो हमारी वाई शेप स्ट्रक्चर जो होती है एंटीबॉडी की, उस शेप के अंदर ही पाया जाता है। और टोटल 80% ब्लड में टोटल एंटीबॉडी का 80% जो है ये पाया जाता है। ये एंटीबॉडी ब्लड में पाया जाने वाला मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, और फेगोसाइटिक सेल्स और से बाइंड होकर और कॉम्प्लीमेंट को, जब भी ये फेगोसाइटिक सेल से बाइंड होगा तो फेगोसाइटिक सेल से बाइंड होकर ये कॉम्प्लीमेंट को, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जब भी ये एंटीजन से बाइंड होगा तो एंटीजन से बाइंड होकर के और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को को एक्टिवेट करने का काम करेगा। दूसरा देखिए IgA। जो IgA है, ये IgA के अंदर जो हेवी चेन मिलती है वो हेवी चेन मिलती है अल्फ़ा टाइप की, और जो लाइट चेन है वो लाइट चेन मिलती है कप्पा या लैम्डा। ये मोनोमर या डाइमर की फॉर्म में मिलता है। स्ट्रक्चर तो वही रहेगी, लेकिन ये मोनोमर या डाइमर हो जाएंगे। जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, ये डाइमर फॉर्म हो गई। मोनोमर फॉर्म थी सिंपल वाई, और ये डाइमर फॉर्म थी। तो ये मोनोमर या डाइमर फॉर्म के अंदर मिलता है। टोटल ब्लड के टोटल एंटीबॉडी का 13% मिलता है। और जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई सिक्रेशन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का सिक्रेशन है, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिक्रेशन, तो उनका ये मेजर एंटीबॉडी होता है IgA। तीसरा जो एंटीबॉडी है वो है IgM। IgM जो है वो IgM के अंदर जो हेवी चेन होती है वो हेवी चेन तो होती है म्यू टाइप की, और जो लाइट चेन होती है वो लाइट चेन होती है कप्पा या लैम्डा टाइप की। ये मोनोमर या पेंटामर हो सकता है, मोनोमर या पेंटामर हो सकता है। और टोटल एंटीबॉडी का, बॉडी के टोटल एंटीबॉडी का 6% ये प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये ब्लड में मिलता है, और जो बी सेल की सरफेस है वहाँ पे मिलता है, और एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करता है। जब ये बी सेल की सरफेस पे होएगा तो वहाँ एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करता है, और बाइंड होता है एंटीजन से, और बाइंड होने के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम पे करता है। ये मोनोमर या पेंटामर हो सकता है, मतलब या तो इसकी स्ट्रक्चर वाई शेप में हो सकती है, या फिर ये पेंटामर है। इसका मतलब है कि ये 5 मॉलिक्यूल जुड़ करके इस तरह से ये पेंटामर बनाने का काम भी ये कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मिल सकता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ये मिल सकता है। फिर है IgD। IgD जो है वो, उसमें हैवी चेन जो है वो डेल्टा टाइप की मिलती है, और लाइट चेन है वो या तो कप्पा हो सकती है या लैम्डा हो सकती है। ये यूजुअली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मोनोमरिक फॉर्म में मिलता है, और 0.2% टोटल एंटीबॉडी का, ब्लड में जितने एंटीबॉडी है उनका 0.2% पाया जाता है। बी सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट की सरफेस पे मिलता है, और बी सेल एक्टिवेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
फिर अगला है IgE, पाँचवा। IgE जो है उसके अंदर जो हेवी चेन मिलती है वो हेवी चेन एप्सिलॉन टाइप की है, और जो लाइट चेन होती है वो लाइट चेन कप्पा या लैम्डा टाइप की होती है। ये जो है टोटल एंटीबॉडी कंसंट्रेशन का 0.002% होता है IgE, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मोनोमर फॉर्म के अंदर मिलती है, यानी कि यह वही वाई स्ट्रक्चर जो होती है मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है। बॉडी के अंदर जब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, जब भी कोई परजीवी इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के दौरान इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ इस इन्फेक्शन के दौरान ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स मास्ट सेल से सिक्रेट करवाता है। एलर्जिक रिएक्शन जो होती है बॉडी में, जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होंगी या कोई किसी चीज़ से जब एलर्जी होती है तो बॉडी उसके प्रति जो रेस्पॉन्स कॉज करती है, स्पेशली अस्थमा और हे फीवर, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है या बॉडी जो उसको कोप करने के लिए बॉडी जिस एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है वो एंटीबॉडी होता है IgE। तो इस तरह से टोटल 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडी की, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE।